शायद इनको तमन्ना हो कि दोबारा से कोई हादसा हो जाए। पुरानी दिल्ली में बरसात के दौरान कितने हादसे हो गए। अगर उस हादसे के लिए बैठे हुए हैं कि दोबारा हम हादसा होगा फिर हम सहानुभूति के लिए जाएंगे, तो भाई वो बता दें। आले मोहम्मद इकबाल से ये कहना चाहूँगा, वो विधायक वो एमएलए हमारे भी हैं और हमारी तरफ भी ध्यान दें। सिर्फ मटिया महल ही आपने उन एरियो में ना दें, जामा मस्जिद के एरियो के अंदर। मैं यही रहती हूँ और चला नहीं जाता मुझसे, ना खड़ा हुआ जाता। बैठ गई हूँ मैं स्टूल पे। देखिए मेरे विधायक आले मोहम्मद इकबाल हैं। पहले पिछले 25 साल से शोएब इकबाल साहब रहे, लेकिन हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। वो सिर्फ अपने एमएलए अपने एरिया जो मटिया महल का है मेन, उसी पर ध्यान देते हैं ज्यादा। वो क्यों आपने उन्हें वोट नहीं दिया था? नहीं, वोट तो हम हर बार देते हैं। पता नहीं हमारे साथ क्या सोतला व्यवहार होता है हर बार। तो आपको वोट देने के बाद सजा मिली है? जगह देते हैं जी, वोट देने की सजा समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए। दोस्तों नमस्कार, आदाब। इस वक्त मैं मटिया महल विधानसभा में आया हूँ। 2681 कटरा नंबर है और ये हालत जो मैं आपको अब दिखाने जा रहा हूँ। बल्ली सारी गिरी हुई है। पहले मैं आपको ये हालत दिखा दूं जो काफी डेंजर है। ये बल्लियां जो टॉयलेट की हैं, जो कभी भी गिर सकती हैं और गिर भी गई हैं। यहाँ पर मैं आपको बुजुर्ग दिखा दूं, नौजवान दिखा दूं और महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। और क्या इनकी समस्या है इनके मुंह से ही जानते हैं। पहले आप अपना नाम बताएं सर। मेरा नाम मोहम्मद अमीन है। मोहम्मद अमीन, क्या समस्या है? जैसे कि आप ये टॉयलेट देख रहे हैं और इसकी छत भी गिरी हुई है। देखिए हमने यहाँ पर डीडीए को मरम्मत के लिए 2 साल पहले लिखा था। 2 साल पहले डीडीए की मरम्मत आई थी यहाँ पर। वहाँ का जो गुप्ता जी यहाँ के जिनका टेंडर था ये, वो अधूरा काम छोड़ के चले गए। हमने अपने एमएलए काउंसलर सबसे कहा कि ये दोबारा से रिपेयर कराइए। पहले मैं आपकी बात काट के जानना चाहता हूँ, आपके विधायक कौन है? मेरे विधायक आले मोहम्मद इकबाल हैं। पहले पिछले 25 साल से शोएब इकबाल साहब रहे, लेकिन हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। वो सिर्फ अपने एमएलए अपने एरिया जो मटिया महल का है मेन, उसी पर ध्यान देते हैं ज्यादा। वो क्यों आपने उन्हें वोट नहीं दिया था? नहीं, वोट तो हम हर बार देते हैं। पता नहीं हमारे साथ क्या सोतला व्यवहार होता है हर बार। तो आपको वोट देने के बाद सजा मिली है? जगह देते हैं जी, वोट देने की सजा समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए। या हम उनको अपना भाई समझते हैं, क्या समझते हैं कुछ। तो मैं ये आपको बताऊं, ये मटिया महल विधानसभा है और ये कटरा है 2681 और इसके हालत आप देख लीजिए। ये बल्लियां जो टूट गई हैं, कभी भी ये छत भी गिर सकती है और अधूरा काम छोड़ के डीडीए यहाँ से जा चुकी है। अब अंदर से आपको हालत दिखा दूं। ये टॉयलेट है, ये डीडीए की टॉयलेट है, डीडीए के अधीन आती है। इसका मेंटेनेंस का काम भी डीडीए देखता है और ये पूरा कटरा जो है डीडीए का है। और इसकी एक टॉयलेट ये भी है। और आप ये हालत देख लीजिए। पुरानी दिल्ली की तंग गलियों की जब मैं खबर दिखाता हूं तो शायद यहाँ के नेता जो है वो बुरा मान जाते हैं कि मैं तंग गलियों में क्यों घुस रहा हूं। तो मैं आपसे पहले इस बुजुर्ग से भी जोड़ते हैं। आप यहीं रहती हैं कटरे में? जी हाँ। तो ये टॉयलेट की जो छत गिर गई है, आपको डर नहीं लगता? नहीं, डर तो बहुत लगा था। इस टाइम में कोई गया नहीं था, जब कोई किसी के लग जाती बहुत जोर की। अब आपको परेशानी भी हो रही होगी, बुजुर्ग हैं। परेशानी और ये कि परेशानी ना होगी। चलने में पैर मुड़ जाता। देखो यहाँ कितना गड्ढा, हम सुबह के टाइम उठते कितनी मुश्किलों से निकलते हैं। तो आपने वोट जो किया था नेताजी को, नेताजी मिलने नहीं आए आपसे? अरे कोई भी नहीं आया। वोट किसे दिया था इस बार? विधायक किसे बनाया था आपने? आले मोहम्मद को देते वोट। तो आले मोहम्मद इकबाल जी को वोट देके विधायक बनाया था। पूरी दिल्ली में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले विधायक बने थे आले मोहम्मद इकबाल। एक बुजुर्ग और बैठी हुई हैं, शायद इनके घुटनों में दर्द है। जी आप ये बताएं, आप भी यहीं रहती हैं कटरे में? मैं यही रहती हूँ और चला नहीं जाता मुझसे, ना खड़ा हुआ जाता। बैठ गई हूँ मैं स्टूल पे। देखिए ये जरूरत की चीज है टॉयलेट, कभी भी इंसान को जाना पड़ जाता है, बुजुर्गों को, बच्चों को भी। अब अगर किसी के सर पे ये पत्थर गिर जाए उसका जिम्मेदार कौन होगा? डर रहता है। बच्चे जाते हैं तो देखती रहती हूँ कि कभी गिर ना जाए। कल मेरा बेटा बड़े वाले हाफिज जी हमारे गए थे और वो निकले और आन के पड़ी बल्ली। तो विधायक जी आपसे मिलने नहीं आए? नहीं, कोई नहीं आता यहाँ तो। क्यों नहीं आते? क्या वोट नहीं देते आप लोग? अरे भाई, वोट तो विनी को देते हैं, दिल जान से विनी को जागता है। हमारा तो हिम्मत हो ना हो, जाती हूँ मैं। तो आपको क्या मिला वोट के बदले? धोखा। और क्या, यही समझ लो, धोखा ही है। तो ये आम इंसान है, ये किसी पार्टी से लोग जुड़े हुए नहीं हैं। और ये मैं आपको दिखा दूं, बार बार इन बल्लियों पे आपका फोकस दिखा रहा हूं, मैं फोकस मार रहा हूं। ये हालत देखिए, ये पुरानी दिल्ली है, तंग गलियां हैं यहाँ की। और ये मकान दिखा दूं, ये कटरा है। तो कटरे के लोग जो है आपसी भाईचारे के साथ रहते हैं। और ये देखिए, ये डेंजर हालत में है कटरा।
तो आप यहीं रहते हैं आप भी? जी मैं यहीं रहता हूँ। अच्छा, कटरा का क्या कितना नंबर बताया आपने? 2681। 2681 है ये कटरा, मोहल्ला नियारियन। जी मोहल्ला नहीं। तो विधायक जी को आपने वोट दिया था, विधायक बनाया था, आपने उनसे कोई कंप्लेंट वगैरह नहीं की? जी लिखवाई थी कंप्लेंट, कई बार लिखवा दिया उनको। ऑफिस में जाके मैंने कहा, मैंने कहा पीछे करवाना है ये। डीडीओ को भी गई हुई है, ऑनलाइन भी और वैसे भी देखे आया हूँ। दोबारा दिए मैंने वो। विधायक जी ने कोई सूद नहीं ली? जी वहाँ से कोई नहीं आया। मैंने फोटो भेजा था थोड़ी देर पहले, उन्होंने सिर्फ फोटो, अभी विधायक जी को मैंने फोटो भेजा था दोपहर में, विधायक जी ने सिर्फ फोटो देखा और मेरी जो बात थी, मैंने जो कटरे का नंबर भेजा वो नहीं देख पाए विधायक जी। फोटो उन्होंने देख लिया और मैं ग्रुप में भी डालता हूँ तो वो देख लेते हैं। कई बार उन्होंने कहा कि हाँ मैं करवा दूंगा, मैं खुद आऊंगा और मैं खुद देखूंगा, लेकिन वो कई बार। लेकिन क्या वो इंतजार कर रहे हैं? ये कोई उनके साथ बड़ा चेड़ है हादसा मेरी। हो जाता है? हाँ ये चेड़ है, मैंने कई बार कहा है, विधायक जी खुद कह रहे हैं मैं खुद आऊंगा और देखूंगा, लेकिन वो विधायक जी नहीं आए। विधायक जी ने फोटो देख लिया है लेकिन आगे का कुछ नहीं बताया। शायद विधायक जी बिजी होंगे। और मैं आपको एक चीज दिखा दूं, अब टॉयलेट की हालत दिखा दूं, मलबा इसमें पड़ा हुआ है। और अब ये बल्ली फिर दिखा दूं, मेरा फोकस बार बार इन बल्लियों पर है। बिल्कुल गल गई हैं, बिल्कुल टूट गई हैं। अगर ये चौके, ये पत्थर किसी पर गिर जाते हैं, कोई बड़ा हादसा हो जाता है, किसी की जान चली जाती है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये कटरा है और पूरा एक पुरानी दिल्ली का एक कटरा है और पूरा कटरा इस टॉयलेट को यूज करता है। लेकिन आज दो टॉयलेट हैं, एक टॉयलेट को तो बिल्कुल बंद कर दिया गया है, दूसरा टॉयलेट है उसकी भी छत पे अंदर से जर्जर हालत में है। अगर कोई टॉयलेट में जा रहा है उसे पहले डर लग रहा है कि मैं सही सलामत बाहर निकल पाऊंगा या नहीं। और मैं आपको दिखा दूं, ये चेहरे वो हैं, ये बुजुर्ग भी यहाँ रहती हैं, ये बुजुर्ग यहाँ पर हैं, बच्चे यहाँ पर हैं, नौजवान यहाँ पर हैं, सब बच्चे यहाँ खेलते हैं। अब आप ये देखिए अंदर का भी ये सारा, आप घर की हालत देखिए, सारा पानी यहाँ पर आ रहा है। और तो ये जगह जो है डीडीए की है, तो इसको मेंटेनेंस जो है डीडीए करेगा। हाँ मेंटेन डीडीए करेगा और करके नहीं गए वो लोग पूरा काम। ये देखिए कितने बुरे हालत हैं। ये मैं आपको दिखा दूं ये किस हालत में लोग जिंदगी गुजार रहे हैं। ये कोठरी भी देखिए, और ये पुरानी दिल्ली है और ये डीडीए के अधीन आता है कटरा। इसका मेंटेनेंस का काम जो है डीडीए देखता है, लेकिन विधायक जी इस पर शायद ध्यान नहीं दे रहे। खुदा ना खास्ता कोई बड़ा हादसा अगर यहाँ हो जाता है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये देखिए इन लोगों ने यहाँ पर तिरपाल डालकर जिंदगी गुजार रहे हैं। पुरानी दिल्ली को कहा जाता है कि पुरानी दिल्ली वाले तो राजाओं की तरह रहते हैं, नवाबों की तरह रहते हैं, लेकिन मैं इनकी हालत दिखा दूं, ये गरीबी की हालतों में रह रहे हैं। आखिर डीडीए क्यों इसको ठीक नहीं कर रहा मेंटेनेंस को? सारा पानी आता है। ये देखिए इनकी हालत देखिए। और मैं घरों के हालत इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि ये डीडीए के अधीन आते हैं। या तो डीडीए इन लोगों के हवाले कर दे इस प्रॉपर्टी को, ये खुद अब इसको मेंटेन कर लेंगे, इसकी रिपेयरिंग करा लेंगे। हालांकि बहुत बुरे हालत हैं। फिर एक बार मैं कैमरा घुमाकर आपको दिखा दूं, ये देखिए डीडीए को इसकी रिपेयरिंग करानी चाहिए। ये देखिए इसके पीछे एक गली है, उस मेंटेन मांग रही है, उस गली का सारा पानी घरों में आ रही है। ये देखिए ना जमीन पीछे, जमीन पे भी यहाँ पानी बह रहा है। देखिए ये पुरानी दिल्ली के लोगों की मैं हालत दिखा रहा हूँ, जो पूरी हिंदुस्तान के लोग जब कहते हैं पुरानी दिल्ली जो है राजा महाराजाओं के टाइम की है। 2681 कटरा है ये, और मैं आपको दिखा दूं। और ये पूरा कटरा जो है डीडीए के अधीन आता है, डीडीए के अंडर आता है। और हालत आप देख सकते हैं, यहाँ कोई बड़ा हादसा हो सकता है। फिर आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ ये बल्लियां अंदर। हालांकि हमें भी डर लग रहा है कि कोई पत्थर ना गिर जाए। ये एक डेंजर, बिल्कुल गली हुई बल्लियां हैं। और इस कटरे में काफी लोग रहते हैं। अब विधायक आले मोहम्मद इकबाल जी, आप इनकी समस्या का समाधान कीजिए। तो क्या कहना चाहेंगे आले मोहम्मद इकबाल जी से? आप आले मोहम्मद इकबाल से ये कहना चाहूँगा, वो विधायक, वो एमएलए हमारे भी हैं और हमारी तरफ भी ध्यान दें। सिर्फ मटिया महल ही आपने उन एरियो में ना दें, जामा मस्जिद के एरियो के अंदर, चांदनी महल, मटिया महल, तुर्कमान गेट, इधर हमारा मोहल्ला नियारियन को भी तरफ देखें, कुचा पंडित के एरियो की तरफ देखें, गली सितारा की तरफ भी देखें वो। अच्छा क्या कह रही थी आप? काहे का? मेरा बेटा दिल का मरीज है ये तो। अच्छा, अब एक बेटा है, ये तो ये करता है जो वो रोटी मिलती है, नहीं तो हमारा कुछ भी सहारा नहीं है। तो आपके पास इतने पैसे भी नहीं है कि इसे रिपेयरिंग करा लें आप? नहीं,
क्या करें। तो ये गरीब चेहरे हैं, ये वोट देकर भूल जाते हैं, इन्हें पता ही नहीं होता कि अपना नेता हमने किसे बनाया। लेकिन नेता तो इनको जानते हैं, पहचानते हैं, ये वोटर हैं, आपके सपोर्टर हैं। और मैं फिर ये डेंजर आपको दिखा रहा हूँ, हालांकि काफी डेंजर लग रही है। और यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी खेलते हैं। खुदा ना खास्ता किसी बच्चे पे ये टूट कर बल्ली गिर जाए या पत्थर गिर जाए तो एक बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता है। तो आले मोहम्मद इकबाल जी से मैं थोड़ा सा ये हालत देख लीजिए। और ये बल्लियां जो गली पड़ी हैं, ये देखिए, हालांकि अपनी जान को जोखिम में डालकर ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं। शायद दोबारा से कोई हादसा होगा, उसकी शायद इनको तमन्ना होगी दोबारा से कोई हादसा हो जाए। पुरानी दिल्ली में बरसातों के दौरान कितने हादसे हो गए। अगर उस हादसे के लिए बैठे हुए हैं कि दोबारा हम हादसा होगा फिर हम सहानुभूति के लिए जाएंगे, तो भाई वो बता दें। अगर आपके बस का नहीं है तो आप बताएं कि हमारे बस का नहीं है। और उनके लोगों से कहो तो वो कहते हैं कि ये हो ही नहीं सकता, कभी भी रिपेयर ये नहीं हो सकता, मैंने पीछे गली की लगा रखी है। तो साफ कहते हैं कि हम तो 20 साल से देख रहे हैं, काम होगा ही नहीं। 25 साल से इनके वालिद रहे, अब ये रहे। मेरे समझ में नहीं आता कि क्या प्रॉब्लम है, क्या है। इनके लोग नहीं करना चाहते या इनकी इतनी वो नहीं है। किसी एमएलए की जो ताकत होती है वो अपने हिसाब से अपने लोगों के लिए जो करता है वो है नहीं इनके लिए। क्या कहूं मैं बंद शब्दों में, मैं कह रहा हूँ खुद जिन बंद शब्दों में कह रहा हूँ खुद ज्यादा समझ सकते हो उस शब्दों को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो मैं फिर आपको दिखा दूं, सब टूटा हुआ, जमीन भी टूटी हुई है, छत भी टूटी हुई है। ये देखो, ये सारा ये ये बल्लियां देखिए गली पड़ी हैं। ये बल्लियां कभी भी गिर सकती हैं। आखिर इस प्रॉपर्टी पे क्यों डीडीए ध्यान नहीं दे रही। और सबसे डेंजर में आपको फिर ये दिखा दूं, तो विधायक जी आप भी थोड़ा संज्ञान लीजिए। ये आपके वोटर हैं, सपोर्टर हैं, और सबसे पहले ये इंसान हैं, पुरानी दिल्ली के लोग हैं।